तो आप लोग देखोगे अपवर्तन अपवर्तन चैप्टर आपने देखा था। क्या देखा था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती है तो एक समान चाल से चलती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे पानी से हवा में जाए या हवा से तेल में जाए या हवा से शीशे में जाए, तो माध्यम अलग हो जाती है। और अलग अलग माध्यम क्या होते हैं, उनके डेंसिटी घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वहाँ पे उन माध्यमों का डेंसिटी यानी घनत्व अलग अलग होने के कारण क्या होता है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल चेंज होने के कारण जब प्रकाश की रेज क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मूल रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को आप प्रकाश का क्या बोलते हो, अपवर्तन बोलते हो। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ा था, ये दो माध्यमों को अलग करने वाला तल था एक, उसके ऊपर माध्यम नंबर 1 माध्यम नंबर 2, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम थी वो माध्यम था सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा थी वो था आपका विरल माध्यम। या जिस माध्यम का घनत्व कम होता है, हल्का होता है, वो होता है विरल माध्यम, और जो माध्यम भारी होता है, घनत्व ज्यादा होता है सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ पे आपने अपवर्तन के नियम देखा था, 3 नियम बताए गए थे। किताब में 2 ही दिया, लेकिन एक्चुअल में है 3। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और क्या क्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है या माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल लेते हो। सापेक्ष अपवर्तनांक को स्मॉल n से दिखाते हो। जब प्रकाश की किरण आपकी माध्यम 1 से 2 में गई तो वहां पे आप उसको 1n2 से दिखाते हो। और जब प्रकाश की किरण आपकी माध्यम 2 से 1 में जाती है तो उसको आप क्या करते हो, 2n1 दिखाते हो। ठीक है, तो किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए प्रकाश की किरण क्या कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ये आपका माध्यम नंबर 2, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से क्या कर रही है, माध्यम 2 में जा रही है, और ये जा करके थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो ये आपकी जो आने वाली किरण है, ये आपकी है इंसिडेंट रे, आपतित किरण है। दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पे ये परावर्तक, ये पृथककारी पृष्ठ है, ये आपका पृथककारी पृष्ठ, दो माध्यमों को अलग करने वाला तल है, पृथककारी तल। ठीक है, जिस बिंदु पे आके टकराई, ये बिंदु आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप क्या करो, आपतन बिंदु पे एक अभिलंब आप खींच दो, ये आपका हो गया अभिलंब n और n डैश। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना जिसको आपने I से दिखाया, और अपवर्त दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना जिसको आपने R से अपवर्तन कोण दिखाया। तो दूसरा नियम स्नेल का नियम कहा गया, कहा किन्हीं दो माध्यमों के लिए when rays of light transmitted from medium 1 to medium 2, then the angle between incident ray and normal and angle between refracted ray and normal, their sin theta's ratios are constant। यानी क्या कहा, साइन I अपान साइन R इक्वल टू कांस्टेंट, और ये आपका कांस्टेंट कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तन। तो यहां से ये माध्यम नंबर 1, प्रकाश की किरण आपकी 1 से 2 में गई। ठीक है, तो यहां से क्या कहा, माध्यम 1 में कोण आपका कितना बना, I, और I का आप क्या करोगे, ज्याद थीटा निकाल दोगे, बटे माध्यम 2 में अपवर्तन कोण की ज्याद थीटा, यानी क्या हो गया, साइन R, ये आपका कांस्टेंट आ गया, और ये आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाता है। इसके लिए एक फार्मूला बताया, बाद में क्या है, 2 है, किससे किस में जा रही है। तो यहां से आपका बताया, क्या बताया, n2 अपान n1 बताया। दूसरे माध्यम का कौन सा अपवर्तनांक,
निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिसका आप निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना चाह रहे हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपान क्या हो जाएगा? बी। जहाँ पे सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, और बी क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो आप N2 निकालना हो, ये क्या हो जाएगा? C अपान N2 हो जाएगा, और N1 क्या ये C अपान क्या हो जाएगा? V2, ये N2, और ये C अपान क्या हो जाएगा? V1। निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक आप निकाल रहे हो तो ANG से, जल का अपवर्तनांक निरपेक्ष निकाल रहे हो ANW के द्वारा, आप क्या करोगे? दिखाओगे। तो यहाँ से आपका आ गया N2 अपान N1, और ये ध्यान देना यहाँ से 1N2 इक्वल साइन आई अपान आ गया साइन R N2 अपान N1, जो बाद में ऊपर नीचे। अब N2 आपका क्या आ रहा है? C अपान V2, और ये आ रहा है C अपान V1। तो यहाँ से क्या हो गया? C अपान V2, V1 अपान क्या हो गया? C कट गया, ये क्या आ गया? V1 अपान V2 आ गया, और C इक्वल टू क्या होता है? म्यू लेमडा होता है, ये आप जानते हो। C इक्वल म्यू लेमडा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर दो? V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू लेमडा 1, और V2 इक्वल टू म्यू लेमडा 2। तो यहाँ से आपका आ गया म्यू लेमडा 1 अपान म्यू लेमडा 2, म्यू से म्यू कट गया, यानी लेमडा 1 अपान लेमडा 2 आ गया। ये आपका पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? स्नेल का रूल हो गया। ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ आ गया। यहाँ तक क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, किसी बर्तन खाली है और उसमें चांदी का सिक्का या कुछ रखा हुआ है, उसमें पानी भर दो तो उसका तल क्या हो जाता है? उठा हुआ हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? अपवर्तन का कारण है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था वो क्या बोलते हैं, कौन सी हेडिंग थी भाई? अरे तारे ट्यूटी मारते की तो पहले बात छोड़ो, हम कुछ और। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। ठीक है, कोचिंग किसी कारण से बंद हो गई, आप लोग कोचिंग पढ़ने हैं और किसी कारण से कोचिंग बंद है, तो आप लोग अब क्या करोगे? घर जाओगे। जिस रास्ते से आने वाला जो रास्ता था, अब वो क्या हो जाएगा? रिटर्निंग का रास्ता हो जाएगा। तो इसको क्या कहोगे आप? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यानी पहले आप किस में से चले? 1N2 से, वापस किधर गए? 2N1 से, और 1N2 आपका क्या था? इधर कितना कोण बना रहे थे? I, इधर R। अब क्या करोगे? जाने के लिए पहला अपतन कोण क्या बनाओगे आप? अरे अपतन कोण R बनाओगे, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो 1N2 के लिए आपका हो गया साइन I बटे साइन R, और यहाँ पे 2N1 के लिए अभी आपका अपतन कोण हो जाएगा, क्या हो गया? साइन R बटे क्या हो गया? साइन I। अब यहाँ से आप क्या कर दो? दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो गया? 1N2 इंटू 2N1 इक्वल क्या हो गया? साइन I बटे साइन R गुणे साइन R बटे क्या हो गया? साइन I। कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे आपका आ गया 1N2 इंटू 2N1 इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। यदि आपको माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक यदि ज्ञात है, तो आप माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक आप निकाल सकते हो। इट इज नॉन। ये क्या है? नॉन मतलब क्या है? ज्ञात है।
और आपको ये क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। और रिवर्सिबिलिटी अप्लाइड आपका क्या कहता है, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, देन 2n1 इक्वल टू 1 अपॉन 1n2, और 1n2 क्या है, n के बराबर है। 1n2 इक्वल टू क्या कह रहा है, n कह रहा है, और n इक्वल टू क्या, निदाने लगी, निदाने लगी, इसीलिए हम राइटिया नहीं पढ़ाते हैं। देख रहे थे तो 1n2 को n कहा, आपका 2n1 क्या हो गया, 1 अपॉन 1n2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन n आ गया, यानी रिवर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई। तीसरा रूल क्या कहा, व्हेन रेज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इसकी आवृत्ति ना बदलती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन रेज ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हाट इज द प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट चेंज, प्रकाश का कौन सा गुण है जो चेंज नहीं करता, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति चेंज नहीं करती है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक चीज और आप देखोगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या कर जाती है, झुक जाती है, यानी अपवर्तन कोण का मान घट जाता है। कितना घट जाएगा उसको आप विचलन निकाल लोगे, और विचलन आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा थीटा आपका क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। देखो ये बेचारी आती जाती तो सीधे जाती, लेकिन क्या की है, यहाँ से थोड़ा सा क्या की मुड़ गई, कितना मुड़ गई भाई, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाता, बराबर बराबर हो जाता। यहाँ से आप क्या कर दो, इस पे परपेंडिकुलर लाइन दे दो, तो ये वाला कोण आपका, देखो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर दे दिया, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता, यानी ये आई तो ये आई, लेकिन ये कितना मुड़ के जा रही है, आर, तो कितना मुड़ गई, आई में से ही आर घट गया ना, क्या हो गया, आई माइनस आर इक्वल टू डेल्टा, दैट इज क्या आ गया, विचलन, डेविएट हो गई, कितना डेविएट हो गई, आई माइनस आर के बराबर डेविएट कर, आई माइनस आर के बराबर डेल्टा। हाँ, विचलन कितना मुड़ गई, अच्छा, ये आपको मिल गया। अब आप लोग पढ़ोगे, अभी आपने क्या देखा कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक रही है। अगर यही हम उल्टा कर दें, अगर प्रकाश की किरण को सघन से विरल में ले जाएं, अभिलंब से दूर हटेगी, यानी आई का मान क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। और किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे आप आई का मान बढ़ाते जाओगे सघन में, वैसे वैसे विरल में आर का मान क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि आई बटे आर क्या है, कांस्टेंट है, बढ़ेगा। आई का मान बढ़ाओगे तो आर का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। आई का मान धीरे धीरे बढ़ाए जाने पे एक कोण ऐसा आएगा जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। बात को समझना, इतना हो गया तो उतार लो, तो फिर आगे बढ़ाए, फटाक से उतारिए, लाइट के लिए परेशान है, लाइट में कुछ है ही नहीं, लाइट आप लोगों को परेशान करेगी व्यतिकरण से। अभी उतना नहीं परेशान करती है, थोड़ा सा है। हाँ, बीच में पगली